गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 दिसंबर, तो हम इस वीडियो में 1 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं नवंबर की पूरी PDF है वो आज या कल डलवा दूँगा तैयार होते ही, और हर PDF वहाँ पे मिलती है। क्विज पोल भी करवाए जाते हैं वहाँ पर। हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन बनते हैं, जियोग्राफी के, वर्ल्ड के हो, इंडियन के हो, राजस्थान के, वो भी मैं शेयर कराता रहता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। तो चलिए पहले क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में नामदा शिल्प के पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना का स्टार्ट किया गया है मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ब्रॉडवे के दिग्गज स्टीफन का निधन हुआ है, वो संगीतकार थे। आईएएफ भारतीय वायुसेना के प्रमुख है, वो 5 दिवसीय यात्रा पर मिस्र गए हैं। हुनर हाट को भारत को रजत पदक मिला है हुनर हाट में। इसमें 525 कारीगर है वो शामिल 552 कारीगर है वो शामिल हुए हैं। एनसीसी ने 28 नवंबर 2021 को अपनी 73वीं वर्षगांठ मनाई। और भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा सेतुबंध है वो मणिपुर में बन रहा है। और किस राज्य के द्वारा भारत की पहली साइबर तहसील मिली, यानी किसे मिली है, तो मध्य प्रदेश को मिली है। और मेक माई ट्रिप ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ है वो समझौता किया। लाल ग्रह दिवस को मनाया गया, तो 28 नवंबर को मनाया गया। और नाइट ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने हैं, तो जोहन रॉय बने हैं जो कर्नाटक के है। किसे 2025 एशियाई युवा पैरा खेलों के मेज़बानी के लिए चुना गया है, तो ताशकंद को। कुकिंग टू सेव योर लाइफ पुस्तक किसकी है, अभिजीत बनर्जी की है। किस राज्य का पुलिस स्टेशन भारत का स्वच्छ पुलिस स्टेशन है, तो दिल्ली का है। राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता है, तो जेसन मोट और टिया माइल्स ने जीता है। ये टिया माइल्स है, यहाँ पे PDF में आपको मैं करेक्शन करवा दूंगा, टिया माइल्स है। हाल ही में अपने पहले टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, तो श्रेयस अय्यर बने हैं। ये आज का क्वेश्चन है, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अरुणाचल प्रदेश के एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया, तो संजय दत्त को बनाया गया। किसे बनाया गया, संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का है और ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया गया। अब संजय दत्त को बनाया गया है, तो वहाँ के सलाहकार किसे बनाया गया, तो वहाँ का ब्रांड सलाहकार है वो राहुल मित्रा को बनाया गया है। और कब बनाया गया है, ये 29 नवंबर को बनाया गया है। राहुल मित्रा को ब्रांड सलाहकार, और वैसे एम्बेसडर है वो संजय दत्त को। और इसका नामकरण का 50वें वर्ष ये ब्रांड एम्बेसडर और ब्रांड सलाहकार बनाए गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, तो इसके बारे में जानते हैं। इसे उगते हुए सूर्य का पर्वत कहते हैं। कैपिटल ईटानगर है। CM पेमा खांडू है और गवर्नर है वो BD मिश्रा है। और इसकी उच्च न्यायालय कहाँ है, तो वो गुवाहाटी में है। कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ किया गया, तो इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम है वो 29 नवंबर को लॉन्च किया गया है। कब किया गया, 29 नवंबर को है वो लॉन्च किया गया है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है, तो यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी है, तो नाओमी कवासे बनी है। कौन, नाओमी कवासे है वो गुडविल एम्बेसडर बनी है यूनेस्को की। अब यूनेस्को, तो अपन यूनेस्को के बारे में चर्चा करते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसमें 193 देश शामिल है, जिसमें 11 है वो एसोसिएट मेंबर है। क्या है, 11 एसोसिएट मेंबर है। और इसका हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, तो डायरेक्टर जनरल है वो है अयूरे ओजिल्यू।
कौन है? अयूरे ओजिल्यू है, वो इसके डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए अद्वितीय फेस रिकग्निशन तकनीक किसने लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? तो वो जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। किसने? जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह है, 29 नवंबर को लॉन्च किया है। और ये एक अनूठी केस है जिसमें लॉन्च किया गया है, रिकग्निशन तकनीक है वो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो ये किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही आंसर है वो है, इसका सही आंसर है वो है केरल। केरल राज्य ने जीता है। किसने जीता है? केरल राज्य ने स्टार्टअप प्रोग्राम है वो जीता है। घोषणा अभी अमिताभ कांत जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? अमिताभ कांत जी के द्वारा है वो की गई है। अब केरल ने जीता है तो केरल के बारे में अपन चर्चा करते हैं। केरल की कैपिटल क्या है? तो केरल की कैपिटल आप सबको पता ही होगी, तिरुवनंतपुरम है। और वहाँ के सीएम कौन है? तो केरल के सीएम है वो है पिनरई विजयन। और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। राजकीय पशु हाथी है। प्रमुख त्योहार थेयम ओणम त्रिशूरपुरम है। पर्यटनम योजना मछुआरों के लिए चलाई गई है। और ब्रेक द कार्टून अभियान वन स्कूल वन आईएएस योजना यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा चलाई गई है। नीति आयोग के इंडेक्स में ये टॉप पर रहा है। और पहला स्पेस पार्क कहाँ है? वो तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 करोड़ रुपए से अधिक 12 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है वो है गुजरात राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? गुजरात राज्य के द्वारा है वो। 12 और समझौतों पर है वो हस्ताक्षर किया गया है। अब गुजरात के किया गया है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। तो गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। और कैपिटल गांधीनगर है। सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भी कहाँ है? तो गुजरात में है। किसान सूर्योदय योजना, गिरनार रोपवे का उद्घाटन, सुजलाम सुफलाम जन संचय अभियान, ये कहाँ है? तो गुजरात में है। गुजरात सबसे ज़्यादा तटीय सीमा भी बनाता है। एलआईसी ने किस बैंक के साथ 9.99% हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए आरबीआई से मंजूरी ली है? तो ये किसने बैंक ने ली है? सही आंसर है इसका कोटक बैंक ने। किसने ली है? कोटक बैंक ने है वो आरबीआई से मंजूरी ली है। आरबीआई की स्थापना 1935 को हुई थी। गवर्नर शक्तिकांत दास है। कोटक बैंक, तो कोटक बैंक के बारे में जानते हैं। कोटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो फरवरी 1985 में हुई थी। फाउंडर कौन थे? उदय कोटक थे। और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन किन देशों के मध्य हुआ है? तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन है वो भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन तीनों के मध्य हुआ है। किन के मध्य है? इन तीनों के मध्य है वो हुआ है। और ये हिंद महासागर में हुआ है। और 27 से 28 नवंबर तक है ये चला है। तो 27 से 28 नवंबर में आयोजित हुआ है हिंद महासागर में। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंबुजा सीमेंट ने कम कार्बन सीमेंट विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है? तो अंबुजा सीमेंट ने वो आईआईटी दिल्ली के साथ है कम कार्बन विकसित करने के लिए वो समझौता किया है। क्योंकि आप सबको पता है कार्बन ज़्यादा उत्सर्जन होने से एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में काफ़ी बढ़ावा होता है, जिसे कम कार्बन को कम करने के लिए G20 बैठक भी हुई थी। और भी COP26 हुआ था, उसी में भी ये पर्यावरण को लेकर ही मुद्दे उठे थे। तो अंबुजा सीमेंट ने है वो दिल्ली के साथ समझौता किया है, आईआईटी दिल्ली के साथ, याद रखना। मरियम वेबस्टर का 2021 वर्ड ऑफ द ईयर शब्द कौन सा है? तो मरियम वेबस्टर, इसका वर्ड ऑफ द ईयर 2021 शब्द है ये कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर पूछा गया है तो इसका कौन सा है? तो इसका वैक्सीन शब्द को है वो वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का चुना गया है। और इसी का 2020 का कौन सा था? तो 2020 का है वो पेंडेमिक था। किसका था? पेंडेमिक 2020 का था। NFT वर्ड ऑफ द ईयर है वो किस डिक्शनरी के द्वारा चुना गया था? वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि 2 दिन पहले ही मैं आपसे वो क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMF की पहली अध्यक्ष कौन बनी है?
तो IMF की पहली अध्यक्ष है वो कौन बनी है? तो हर्षवंती बिष्ट बनी है। कौन बनी है? ये हर्षवंती बिष्ट है, वो बनी है IMF की पहली अध्यक्ष। तो IMF मतलब भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन। और हर्षवंती बिष्ट बनी है, ये 2-3 पर्वत है उन पे चढ़ी है और इन्हें काफ़ी नॉलेज है, इसी आधार पर इन्हें काफ़ी उपलब्धियाँ भी मिली हुई है, तो इसी आधार पर इन्हें हर्षवंती बिष्ट को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ATP चैलेंज टूर का पहला एकल खिताब किसने जीता है? तो ATP एकल चैलेंज टूर का पहला खिताब है वो रामनाथन ने जीता है। किसने? रामकुमार रामनाथन ने है वो जीता है। और कब जीता है? 28 नवंबर को जीता है। कहाँ कब जीता है? 28 नवंबर को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नया संचार उपग्रह झोंगिंग 1D किसने लॉन्च किया है? तो झोंगिंग 1D है वो किसने लॉन्च किया? आप नाम से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा है वो झोंगिंग 1D है वो लॉन्च किया गया है, उपग्रह है, और ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। तो अपन चाइना के बारे में जानते हैं। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है, आप सबको पता है, और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। और साइनोफार्म वैक्सीन भी इसी ने लॉन्च की थी। और मार्स रोवर का जुरुंग जो उसका सफल परीक्षण है वो मंगल ग्रह पे किया गया था। और ई कचरे में ये पहले स्थान पर है। और प्लास्टिक कचरे में पूछ ले तो प्लास्टिक कचरे में अमेरिका पहले स्थान पर है। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण भी इसी के द्वारा किया गया। अब ये झोंगिंग 1D का सफलतापूर्वक परीक्षण इसी के द्वारा किया गया। तो ये भी करंट का अच्छा क्वेश्चन है, रोजाना डिस्कस करेंगे। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चेक गणराज्य के वो नए प्रधानमंत्री है वो पेट्रे फिहाल बने हैं। पेटर फिहाल है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मिलोस जेमा। क्या नाम है? मिलोस जेमा है। और इसकी कैपिटल है वो प्राग है। क्या है? प्राग है। और इसका वैसे औपचारिक नाम क्या है चेक का? तो चोकिया इसका औपचारिक नाम है। क्या है? चोकिया इसका औपचारिक नाम है। ये यहाँ पे याद रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन और राहत योजना 2021 शुरू की गई है। वो कब शुरू की गई है? तो वो की गई है 29 नवंबर को। कब शुरू की गई है? 29 नवंबर को असम के द्वारा है वो असम सूक्ष्म वित्त प्रोत्साहन राहत योजना 2021, ये 2 योजना स्टार्ट की गई द्वारा की गई है। तो असम के बारे में जानते हैं। कैपिटल दिसपुर है। CM हेमंता बिस्वा शर्मा है, इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट की गई है। गवर्नर जगदीश मुखी है। नेशनल पार्क के मामले में कितने हैं? तो नेशनल पार्क के मामले में ये 30 स्थान पर है। 7 नेशनल पार्क है। मानस है, औरंगा है, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, रायमोना, दिहिंग पटकाई, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। हाल ही में 3 और सौर परियोजनाओं की शुरुआत किस राज्य ने की गई है? तो इसका आंसर जो लास्ट रोज का था उसका मध्य प्रदेश है। सही आंसर काफ़ी लोगों ने दिया, उसका बहुत बहुत आभार। ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और नवंबर और दिसंबर की जितनी भी ये PDF होती है उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को है वो ज्वाइन जरूर कर लेना। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।